जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। चलिए पढ़ते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब यहां पे भगवान कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, और जबकि अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि मुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, अब तुम ही मेरे मार्गदर्शक बनो, तुम ही मुझे मार्ग दिखाओ। तो जो मार्ग दिखा रहा है, जो मार्गदर्शन है, तो गुरु तो हो ही जाता है। और यहां पे भगवान ने यही कहा है। अच्छा, इसका मतलब ना सीधे ये हो जाता है कि जब कृष्ण के समर्पण हो जाओगे तो सारा काम वो करने वाले हैं। कितना इसमें भेद है। कह रहे हैं कि तुम उस गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य तो भगवान बता भी रहे हैं, लेकिन उसे मौका दे रहे हैं। सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। जब तक तुम गुरु के पास नहीं जाओगे तब तक सत्य का तुम्हें पता नहीं लगेगा। वही एक खिड़की है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सकती है। तो कह रहे हैं कि तुम सत्य गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। अगर तुम सत्य को जानने का प्रयास करते हो तो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निस्संदेह आत्म साक्षात का मार्ग बड़ा कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का मार्ग है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो तो सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। मिलते हैं वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।